नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर जारी है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी इशारों में साफ कह दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर बात करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। हालांकि इसी बीच दिल्ली में आलाकमान के साथ हुई बैठक में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ नजर आए, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं। पंजाब में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल और सस्पेंस वाली स्थिति है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला तय होगा या नहीं, दोनों पार्टियां एक ही फॉर्मूले को मानेंगी या नहीं, लोकसभा में 13 सीटों पर दोनों पार्टियों के नेता अलग अलग किस्मत आजमाएंगे या नहीं, ये बात की बात है। पर उससे पहले दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का जमघट लगने से पहले पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पार्टी में अनुशासनहीनता को लेकर बड़ी बात कही है। डिसिप्लिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इशू है। हम पिछली बार कोई दो राय नहीं है, हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। राजा वडिंग का इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ या यूं कहें नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ था, जो आजकल पंजाब में एकला चलो का फार्मूला अपनाकर अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। सिद्धू की बयानबाजी को लेकर पंजाब कांग्रेस में फिर से फूट वाली स्थिति बनी हुई है। नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत दर्जन भर नेता सिद्धू पर नकेल कसने की बात कह चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली में हुई बैठक से पहले राजा वडिंग ने साफ कर दिया है कि अगर किसी को अपनी निजी राय देनी है तो वो पार्टी छोड़ सकता है। आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनीबॉडी, व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। हालांकि अमरिंदर राजा वडिंग अपने इस बयान को लेकर तुरंत सजग भी हो गए और उनके द्वारा कही बात से पार्टी में मतभेद की खाई और गहरी न हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने भी लगे। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने हैं, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता। कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी। नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी। इन तमाम मतभेदों और बयानों के बीच दिल्ली में पार्टी आलाकमान के द्वारा बुलाई गई बैठक में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें अमरिंदर राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू, रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई नेता शामिल हुए। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बार फिर विधानसभा चुनाव वाली स्थिति पैदा हो गई है, जहां पार्टी में मतभेद के साथ साथ मनभेद की स्थिति है। इसके अलावा नेताओं को अभी तक ये नहीं पता है कि उन्हें लोकसभा की 13 सीटों पर फोकस करना है या गठबंधन के तहत उनके खाते में आने वाली सीटों पर। खैर, अभी की स्थिति को देखकर यही कह सकते हैं कि बहुत कठिन है डगर लोकसभा की। आज तक ब्यूरो। अब बात मौसम की। पंजाब में ठंड और कोहरे का डबल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने न्यू ईयर के मौके पर पंजाब में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें साफ है कि आने वाले दिनों में लोगों को प्रचंड ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। पूरे उत्तर भारत में कमोवेश एक जैसा हाल है। ठंड ने मुसीबत ऐसी बढ़ाई है कि कोहरा की वजह से कई शहरों में विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है। पंजाब के कई इलाकों में पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट बनी हुई है। 9 जिलों में तापमान शिमला से भी नीचे गिर गया है। जिन शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें लुधियाना सबसे ठंडा माना जा रहा है। इसके अलावा अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर और रोपड़ में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। बहुत सर्दी है। हाँ, सर्दी बहुत है। हाँ, सुबह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फॉग बहुत है। बहुत मुश्किल है, बाइक ते तो मुश्किल है, बाकी पैदल वाले वास्ते तो और भी दिक्कत है। गड्डियां तेज चलदियां तां ही दर एक्सीडेंट हो जाते क्रूजी दे विच वजदियां। धुंध काफी है, धुंध तो अब बाउंड्री है राजस्थान के साथ, इसमें ज्यादा
मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों में मैदानी इलाकों के तापमान में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, जबकि जम्मू और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। प्लेन रीजन्स में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रही है। जो एंटी साइक्लोन बैठा हुआ है नॉर्थ इंडिया के ऊपर, वो अगले 4-5 दिन ऐसे ही बरकरार रहेगी। जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों की सवाल है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसके चलते आपका थोड़ा बहुत बर्फ़बारी और बारिश का भी संभावना रहेगा आपका 31 तारीख के आसपास। पंजाब हरियाणा में धुंध और कोहरे को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए अब ऑरेंज अलर्ट की जगह रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिलेगा, इसलिए हर किसी को एहतियात बरतना जरूरी होगा। मॉइस्चर काफ़ी है, जिसके चलते हमारा, आप देखेंगे थोड़ा बहुत बादल भी है। ये अभी फॉग कंडीशंस, वेरी डेंस फॉग आपका काफ़ी जगहों से रिकॉर्ड किया गया है, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ राजस्थान और नॉर्थ मध्य प्रदेश में से। अभी जो स्थिति लग रहा है, कल मॉर्निंग तक थोड़ा सा मॉइस्चर कम होगा तो आपका कोहरा ऐसा ही रहेगा, या थोड़ा सा घट सकता है, ज़्यादा नहीं घटेगा, ऐसा ही कोहरा रहेगा। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और जनवरी की शुरुआत होने वाली है, पर ठंड का टॉर्चर कम होता नहीं दिख रहा है। लिहाजा घर से बाहर निकलने से पहले ठंड से बचाव के सभी एहतियात को बरत कर ही निकले। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ ठंड का टॉर्चर है, दूसरी तरफ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए लोग अभी से अलग अलग जगहों का रुख कर रहे हैं। कुछ लोग हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं, तो कुछ जयपुर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको बता दें कि चंडीगढ़ भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक नया डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पर भी सैलानी लेक में बोटिंग और पिकनिक स्पॉट्स का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल का जश्न, उल्लास और उमंग। चंडीगढ़ तैयार, नए साल पर होगा धमाल। 1948 में जब चंडीगढ़ की परिकल्पना की गई थी, तब किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इस शहर का दीदार करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ेगा। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ का नजारा कुछ ऐसा ही है। नया साल आने में बस चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए चंडीगढ़ को चुना है। एक तो होटल्स पैक्ड हो गए, ऊपर ठंड भी ज़्यादा है वहाँ पे, और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ग्रीनरी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे होटल की बुकिंग्स भी मिल जाएगी, और यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। असल में बात ये है, चंडीगढ़ में ग्रीनरी बहुत है सर। ग्रीनरी की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत कम है, तो लोग यहाँ आना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीस बहुत है सर। यहाँ पे हर डिवीजन रोड बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हर रूट की आपको बिल्कुल लो ट्रैफिक वाली यहाँ पे सड़कें मिलती हैं सर। हिमाचल में थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, जिसमें ट्रैफिक में जो प्लेन से जाते हैं उनको ड्राइविंग करना थोड़ा कठिनाई होती है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ में अच्छी साफ सुथरी जगह है। नए साल से पहले चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक का नजारा आप देख सकते हैं। हजारों की तादाद में लोग इस शानदार मौसम के साथ बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। चंडीगढ़ का दिल कही जाने वाली सुखना लेक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और लोग हैं इस वक्त खुशनुमा मौसम का आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त सुखना लेक पर लोगों की अच्छी खासी चहलकदमी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो इस वक्त बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। वहीं पर जो धूप है वो बिल्कुल खुशनुमा है और लोग काफी दूर से इसको एंजॉय कर रहे हैं। नया साल मनाने के लिए अक्सर लोग शिमला, मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों का रुख करने वाले पर्यटकों के लिए चंडीगढ़ एक सेंटर पॉइंट की तरह काम कर रहा है। लोग पहले चंडीगढ़ पहुंचते हैं, यहाँ की हसीन सुखना लेक और दूसरे पिकनिक स्पॉट्स का लुत्फ उठाते हैं
और उसके बाद आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन सुखना लेक ही होता है। मेन पॉइंट है चंडीगढ़ का हमारा यहाँ पे। वैसे तो हर क्रिसमस इतनी ठंड होती है, फॉग होती है, बट आज अच्छी धूप चढ़ी है, इसलिए काफी पब्लिक काफी जगह से लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। बैठ के धूप सेक के फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पे अभी फॉग नहीं है, धूप है, इसलिए आ गए हैं लेक पे। बहुत बढ़िया फील होया ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਰੌਣਕ ਸੋਹਣੀ ਆ, बढ़िया फील होया है, बहुत मजा आया। हाँ, वेदर तो काफ़ी अच्छा है, बट जम्मू के कंपैरिजन में काफ़ी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, तो लाइक इंजॉय तो कर रहे हैं। हाँ, यहाँ मैं ऑलमोस्ट 4th बार आया हूँ, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ आके। जी जी। वेदर कैसा है? क्योंकि अगर बहुत बढ़िया वेदर है, जम्मू से तो गर्म है, जम्मू इस टाइम ज़्यादा ठंडा है, मगर बहुत बढ़िया है। न्यू ईयर के मौके पर ज्यादातर पहाड़ी इलाके पूरी तरह फुल हैं। होटलों से लेकर सड़कों तक भारी भीड़ है। पार्किंग तक के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मनाली और शिमला के रास्ते में जाम भी लग रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले और अदम्य साहस के लिए सेना के मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह जिंदगी की जंग हार गए हैं। वो 8 साल पहले कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए थे और उसके बाद से ही कोमा में थे। मंगलवार को नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। 8 साल कोमा में रहने के बाद भारतीय वीर लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह नत वीरगति को प्राप्त हो गए। जालंधर के मिलिट्री अस्पताल में रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली और मंगलवार को जालंधर कैंट के रामबाग शमशान घाट में सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बेटी गुरनीत कौर ने पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह नत को मुखाग्नि दी। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ पर मौजूद आर्मी अफसरों समेत हर किसी की आंखें नम थी। देश के बहादुर बेटे के 8 साल कोमा में गुजरे। ये एक एक दिन बड़े संघर्ष के रूप में जाने जाएंगे। मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे, साथ में उनका परिवार भी मौजूद रहता था। Can't explain के ऐसे की फेस करता है, होप से ठीक हो जाएंगे। नहीं, we are proud of it। स्टेटस जिस दिन ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ मोबाइल देख मैं ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹਦਾ I do not know how my story will end but no one will say I gave up। 22 नवंबर 2015 को कश्मीर घाटी में सेना का ऑपरेशन चल रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह साथी जवानों के साथ आतंकियों की तलाश में थे। तभी आतंकवादियों ने सेना पर हमला कर दिया और इस दौरान अपने साथी को बचाने की कोशिश में गोली उनके जबड़े में लग गई। गोली लगने के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा, मोर्चे पर डटे रहे और दुश्मन को करारा जवाब दिया। उनकी इस बहादुरी के लिए सेना ने उन्हें मेडल से सम्मानित भी किया था। ये पहले शॉर्ट सर्विस के 14 साल इन्हें सर्विस की थी, फिर बाहर आ गया। मन से गए ने MBA की, LLB की, बट वो जो अंदर वाला जुनून वो नहीं हट सका। फिर कहता मैं अफसर बनना, TA बटालियन से 40-45 साल तक अफसर बन सकते बाहर वाले। तो उत्थे फिर एक्टिव आजकल TA बटालियन बहुत एक्टिव है। और बाकी तुम पढ़िया अखबार च कितना यदा गल देखा भी स्टेटस चेंज भी जिदा पुराना ना दिल मांगे मोर उस तरह सेंटेंस। लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह नत ने अपने साथी को बचाने के लिए दुश्मनों की गोली अपने शरीर पर खाई थी। उनकी बहादुरी की कहानी हमेशा अमर रहेगी और सभी को प्रेरणा देती रहेगी। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ आज तक ब्यूरो।